नमस्कार। आज बात करेंगे हॉर्मूज स्ट्रेट की। ये एक ऐसा अहम जलमार्ग है जिसके इर्द गिर्द आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शायद सबसे दिलचस्प कहानी घूम रही है। तो होता क्या है जब कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की तेल सप्लाई को ही खतरे में डाल दे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक में मिल रहा है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। क्योंकि इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक जीत हासिल की है जिसने सच में कई लोगों को चौंका दिया है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक ठोस कामयाबी है। 2 भारतीय टैंकरों पुष्पक और परमल को दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक जल मार्गों में से एक से सुरक्षित निकलने की इजाजत मिल गई है। ये जो सफलता मिली है, ये सीधे सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची के बीच हुई हाई लेवल बातचीत का नतीजा है। ये भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है ना, और ईरान के साथ उसके जो पुराने संबंध हैं, उसकी ताकत को भी दिखाता है कि इतने तनाव भरे माहौल में भी बातचीत का रास्ता खुला रहा। अब ये समझने के लिए कि ये सेफ पैसेज मिलना इतना असाधारण क्यों है, उस खतरनाक माहौल पर नजर डालना बहुत जरूरी है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल और कड़ा कर दिया और एक तरह से चेतावनी भी दी कि भाई अब यहाँ से सिर्फ वही जहाज निकलेंगे जिनका अमेरिका या इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद भारत आ रहे एक जहाज पर मिसाइलों से हमला भी हुआ। जाहिर है, इसके बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाज़ों को पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टैंकरों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। यहाँ जो जोखिम हैं वो बहुत असली हैं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन्स, नौसैनिक माइंस और तेज़ हमलावर नावों के जरिए पूरे स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाने की पूरी क्षमता है। ये एक बहुत बड़ा सैन्य खतरा है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आखिर ये एक जलमार्ग इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसके वैश्विक महत्व को थोड़ा समझते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट इस दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी कॉरिडोर में से एक है। ये रास्ता भले ही संकरा हो, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इस चैनल से होके गुजरता है। ये सच में एक हैरान कर देने वाली मात्रा है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये असल में पूरी तस्वीर दिखा रहा है। पूरी दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा, मतलब 20%, सोचिए 20% तेल सिर्फ और सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो बात सीधी सी है, जब भी यहाँ ट्रैफिक धीमा होता है या रुकता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एनर्जी की कीमतें बढ़ जाती हैं, शिपिंग महंगी हो जाती है और दुनिया भर में सप्लाई चेन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। भारत की ये कामयाबी सिर्फ टैंकरों के बारे में नहीं है, ये असल में मध्य पूर्व के एक जटिल संघर्ष के बीच बैलेंस बनाने की भारत की काबिलियत को दिखाती है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां भारत सभी पक्षों के साथ रिश्ते बनाए रखता है ताकि संकट के समय बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहें। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं ले जाता, वो अपने साथ ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक स्थिरता को भी लेकर चलता है। तो सवाल यही है कि इस अस्थिर दुनिया में आखिर में कौन सी ताकत भारी पड़ेगी, डिप्लोमेसी या मिलिट्री?